इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस जो दो कंट्री के बीच में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले है रेड क्लिफ लाइन, और ये जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और साथ ही साथ पंजाब और बंगाल का जो रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पंजाब वाला रीजन है और यहाँ बंगाल है, और यहाँ पे बांग्लादेश, और ये है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया, साथ ही साथ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लाइन खींचा गया सर साइरिल रेडक्लिफे के नाम पे, और ये इस लाइन के आर्किटेक्ट थे। और ये लाइन जो है ये डिमार्केशन लाइन बना और इसको पब्लिश किया गया था 17 अगस्त 1947 को, पार्टीशन जब हुआ था इंडिया का उसके बाद। तो रेडक्लिफे लाइन, ये लाइन जो है वो सिचुएट करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, साथ ही साथ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। देन नेक्स्ट जो लाइन है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है बेसिकली जो मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये इंडिया हुआ और यहाँ पे पाकिस्तान है, और इसी को बुलाया जाता है सीज फायर लाइन, और इसको रीज डेजिग्नेट किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल सिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 को जो साइन किया गया उसके बाद में। और इसके अंतर्गत में जो पाकिस्तान इलीगली एक्वायर किए हुए है इंडिया का टेरिटरी, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इसके अंतर्गत में आता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल ये सीज फायर लाइन है, और इसको दोबारा से डेजिग्नेट किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल सिमला एग्रीमेंट 3 जुलाई 1972 के बाद, और मिलिट्री कंट्रोल लाइन है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। देन नेक्स्ट जो अगला लाइन है वो है इम्पॉर्टेंट, और वो है आपका मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन ये डिमार्केशन लाइन है तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का है उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेसिकली मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को बाइफरकेट करता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो रीजन है वो लद्दाख वाला पोर्शन है, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश वाला, जो कि टेरिटरी डिसाइड किया गया है मैकमोहन लाइन के द्वारा। और सर हेनरी मैकमोहन 1914 के शिमला कन्वेंशन के बाद साइन किया गया था ब्रिटिश और तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इस लाइन को फाइनली अपनी सहमति दी गई थी, कंसेंट दिया गया था। और ये डिमार्केशन लाइन है किसके बीच में? मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। देन इसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में ही है, और इसमें लूज डिमार्केशन लाइन है जो कि सेपरेट करता है इंडिया और चाइनीज टेरिटरी को। और लाइन ये जो है वो फॉर्म हुआ था 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद, और इसके अंतर्गत जो लद्दाख का पोर्शन इलीगली एक्वायर किया गया था चाइना के द्वारा वो इसके कंट्रोल में आ गया था। और यहाँ पर जो है एक तरह से बॉर्डर बनाया गया था नया, सिमिलरली वैसे ही जैसे एलओसी आपका बना था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में 1962 के सिनो इंडियन वार के बाद। यानी 1954 में जो पंचशील ट्रीटी हुआ था वो जब टूटा, उसके बाद फिर 1962 में इंडो साइनो वार हुआ, और उसके बाद ये जो लाइन है वो एग्जिस्टेंस में आया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। देन इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका डूरंड लाइन, और ये लाइन अलग करता है अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से। तो अगर आप देखेंगे तो ये है अफ़गानिस्तान और यहाँ पे है पाकिस्तान, और ये लोकेशन ये जो है पूरा का पूरा रीजन पड़ता है डूरंड लाइन का। अगर देखें हम लोग तो लैंड बॉर्डर जो है वो डिसाइड होता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, वो डिसाइड किया जाता है डूरंड लाइन के अकॉर्डिंग। और 1893 में इंटरनेशनल बॉर्डर ये ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में खींचा गया था मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा। तो लैंड बॉर्डर अगर डिसाइड करना हो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो ये लाइन एग्जिस्ट करता है डूरंड लाइन, और इसी के अकॉर्डिंग जो है लैंड बॉर्डर डिसाइड होता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यानी डूरंड लाइन जो है वो सीमा निर्धारण करता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का। और 1893 में ये एग्जिस्टेंस में आया। ब्रिटिश इंडिया का जो और अफ़गानिस्तान के बीच में ये लाइन खींचा गया था मॉर्टिमर डूरंड के नाम पे, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था डूरंड लाइन। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका 38th पैरेलल, और ये मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, और ये डिमार्केशन लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है, और यहीं पे है आपका डिमार्केशन किया गया है। मिलिट्री लाइन है ये, 38th पैरेलल इसका नाम है, और ये एग्जिस्ट करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में
डिवाइड करता है ये कंप्लीट टेरिटरी को। और ये 38th पैरेलल, और ये डिमार्केशन कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल या फिर मिलिट्री डिमार्केशन लाइन। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका ब्लू लाइन, और ये जो है बॉर्डर डिमार्केशन होता है लेबनान और इसराइल के बीच में। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इजराइल और ये जस्ट इसके ऊपर में है लेबनान, और इसके बीच में जो बॉर्डर है वो डिसाइड किया जाता है ब्लू लाइन के द्वारा, यानी डिमार्केशन किया जाता है ब्लू लाइन के द्वारा लेबनान और इजराइल के बीच में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका ग्रीन लाइन, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ये आर्मिस्टिस जो एग्रीमेंट साइन किया गया था उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आता है, और इसके अंतर्गत में इजराइल और जो इसके नेबर्स कंट्रीज हैं जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान, तो इसके बीच में जो बॉर्डर फाइनली डिसाइड किया गया था इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के बीच में, जो भी इजराइल का सराउंडिंग कंट्रीज है, तो उसके बॉर्डर को जो डिसाइड किया गया था इजराइल के बॉर्डर को, उसको बोला गया ग्रीन लाइन, और ये एग्जिस्टेंस में आया था आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के बाद में। तो ग्रीन लाइन बेसिकली बॉर्डर डिसाइड करता है इजराइल और उसके सराउंडिंग कंट्रीज का, यानी इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया से अलग करता है इजराइल को ग्रीन लाइन। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका पर्पल लाइन, और पर्पल लाइन, तो पर्पल लाइन जो है वो सीज फायर लाइन था इजराइल और सीरिया के बीच में, जो 1967 का जो वार यहाँ पे एंड हुआ था उसके बाद डिमार्केशन किया गया था इजराइल और सीरिया के बीच में पर्पल लाइन के अकॉर्डिंग। तो ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन, इन तीनों का संबंध हो जाएगा किससे, इजराइल से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है सीरिया और ये कंट्री जो है यहाँ पे ये है इजराइल। तो सराउंडिंग कंट्रीज के साथ जो किया गया था वो ग्रीन लाइन, और लेबनान और इसके बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में ये ब्लू लाइन, देन इजराइल और सीरिया के बीच में जो लाइन खींचा गया वो खींचा गया पर्पल लाइन। तो तीन आपको लाइन ध्यान रखना है इजराइल से, उसको रिलेट किया गया है। देन अगला जो लाइन हमको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो है मैनरहेइम लाइन, और ये लाइन खींचा गया था 1918 में, फिनलैंड के द्वारा ये बनाया गया था अगेंस्ट में जो सोवियत यूनियन था उस समय, उसके साथ जो विंटर वार चल रहा था उस समय डिमार्केशन किया गया था फिनलैंड की ओर से, और ये नाम रखा गया था इसका मैनरहेइम लाइन। और यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच में ये लाइन डिमार्केट किया गया था 1918 में फिनलैंड के द्वारा। मैनरहेइम लाइन फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच में विंटर वार के दौरान। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है कर्जन लाइन, और कर्जन लाइन ये सेकंड पोलिश रिपब्लिक और सोवियत यूनियन के बीच में खींचा गया था कर्जन लाइन। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पोलैंड है, और ये पहले पूरा का पूरा जो रीजन था यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया, ये सब जो है पहले आता था यूएसएसआर में आपका, और पोलैंड और यूएसएसआर के बीच में जो लाइन खींचा गया था वो खींचा गया था, उसका नाम रखा गया था कर्जन लाइन, सेकंड पोलिश रिपब्लिक और सोवियत यूनियन के बीच में। यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ 1991 में, और उसके बाद जो है वो सेपरेट कंट्रीज बना था यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया। तो इसके बीच में यानी कर्जन लाइन का जो डिमार्केशन किया गया वो किया गया था किसके बीच में, सेकंड पोलिश रिपब्लिक और सोवियत यूनियन के बीच में। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका मैगिनॉट लाइन, और मैगिनॉट लाइन को बनाया गया था 1930 में, और फ्रांस के द्वारा ये बनाया गया था मैगिनॉट लाइन, और ये था इन्वेजन जो जर्मनी के द्वारा किया जा सकता था उससे सतर्क रहने के लिए पूरा फोर्टिफिकेशन किया गया था इस लाइन के इस लाइन के अलॉन्ग में। तो मैगिनॉट लाइन ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में खींचा गया था आपका 1930s में, मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका सीज फायर लाइन। तो जैसे फ्रांस ने खींचा था मैगिनॉट, वैसे ही जर्मनी के द्वारा नाजीज के द्वारा ये बनाया गया था सीज फायर लाइन, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जर्मनी यानी नाजीज के द्वारा बनाया गया था कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मैगिनॉट लाइन जो खींचा गया था फ्रांस की ओर से, जो फोर्टिफिकेशन किया गया था उस लाइन के अकॉर्डिंग, उसी को काउंटर करने के लिए सीज फायर लाइन बनाया गया था जर्मनी के द्वारा। किसके बीच में है सीज फायर लाइन, तो ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देन नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट लाइन वो है आपका हिंडनबर्ग लाइन, और ये लाइन जो खींचा गया था वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में, यानी जर्मनी और फ्रांस इधर और जर्मनी और पोलैंड इधर। तो ये लाइन जो खींचा गया था विंटर वार के दौरान ही 1916-17 में जर्मनी के द्वारा ये लाइन बनाया गया था हिंडनबर्ग लाइन, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में ही एलाइड पावर के द्वारा खींचा गया था, और इसका नाम रखा गया था ऑर्डरनीसे लाइन। और इसके द्वारा जो जर्मन एम्पायर था, तो अगर आप देखेंगे इसको
तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, तो इसको एक्वायर किया गया था और बाद में इसको जोड़ दिया गया था पोलैंड के रीजन में, ये ब्लू वाला। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैलिनग्राड है और ये अभी भी यूएस यानी रसिया का पार्ट पोर्शन है, और पहले ये यूएसएसआर में आता था। यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लैटविया, ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। तो पोलैंड के साथ पोलैंड और जर्मनी के बीच में बाद में अलाइड पावर्स यानी मित्र देश जो थे उनके द्वारा जो लाइन खींचा गया था फाइनली, ऑर्डरनीसे लाइन, जर्मनी के और पोलैंड के बीच में। और इसके अंतर्गत में जो जर्मन एम्पायर का कुछ पोर्शन जो है वो पोलैंड में फाइनली मिला लिया गया था, और फाइनली जो है वो डिमार्केशन किया गया था जर्मनी और पोलैंड के बीच में अलाइड पावर के द्वारा। नाम इसका रखा गया था ऑर्डरनीसे लाइन। नेक्स्ट है इसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 16th पैरेलल, और 16th पैरेलल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये है नामीबिया और यहाँ पे है अंगोला। तो 16th पैरेलल का लोकेशन हो जाएगा नामीबिया और अंगोला के बीच में। 16th पैरेलल नॉर्थ इसको बेसिकली बोलते हैं, और इसको अगर जूम करेंगे हम लोग तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाएगा आपका 16th पैरेलल। ये है नामीबिया और यहाँ पे है अंगोला। नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो पैरेलल ही है आपका, और इसका नाम रखा गया है 17th पैरेलल। 17th पैरेलल बेसिकली अब एग्जिस्ट नहीं करता है जब वियतनाम एक हो गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। पहले क्या था कि ये दोनों जब बाइफरकेट था तो उसके बीच में ये लाइन डिसाइड किया गया था, डिमार्केशन किया गया था 17th पैरेलल के अकॉर्डिंग, और ये बॉर्डर लाइन था नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में। 17th पैरेलल जो है वो इरेलेवेंट हो गया जब यूनिफाइड हो गया वियतनाम 1976 में। उसके बाद इस लाइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है। देन इसके बाद अगर देखें हम लोग तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 20th पैरेलल, और ये बॉर्डर डिसाइड करता है सूडान और लीबिया के बीच में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सूडान और यहाँ पे है लीबिया, और इसके बीच में एक छोटा सा लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन। तो ये जो लाइन है ये है 20th पैरेलल, और ये लीबिया और सूडान के बीच में खींचा गया है 20th पैरेलल। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका बॉर्डर डिसाइड करता है इजिप्ट और सूडान के बीच में 22nd पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये है इजिप्ट, और यहाँ इसके नीचे में है साउथ में सूडान। तो इजिप्ट और सूडान के बीच में जो पैरेलल खींचा गया वो है 22nd पैरेलल। बॉर्डर डिसाइड करता है इजिप्ट और सूडान के बीच में। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका 25th पैरेलल, और ये है माली और मॉरिटानिया के बीच में। यहाँ पे है माली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पोर्शन में, और बिल्कुल वेस्ट में है यहाँ पे मॉरिटानिया। इसके बीच में एक छोटा सा लाइन ये दिख रहा होगा, ये लाइन है आपका 25th पैरेलल, माली और मॉरिटानिया के बीच में। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है आपका 26th पैरेलल, और ये लाइन खींचा जाता है वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया के बीच में। यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे होंगे आप, ये है 26th पैरेलल, यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा बिल्कुल वेस्ट में, और ये है मॉरिटानिया। इसके बीच में जो लाइन डिसाइड कर रहा है डिमार्केशन, इन दोनों के बाउंड्रीज को सेपरेट कर रहा है, वो है आपका 26th पैरेलल, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटानिया के बीच में। देन अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 31st पैरेलल, 31st पैरेलल नॉर्थ, और ये लाइन जो है वो इराक और ईरान के बीच में है। ये ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ये अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा होगा ये इस बाउंड्री के अलॉन्ग में। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन, ये एक पैरेलल है। तो ये पैरेलल जो है इसको बोलते हैं 31st पैरेलल, और ये लाइन जो है ईरान और इराक के बीच में बॉर्डर को डिसाइड करता है 31st पैरेलल। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है हमारा 49th पैरेलल नॉर्थ, और इसी को बोला जाता है मेडिसिन लाइन। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूएसए है और ये है कनाडा, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो डिसाइड करता है नॉर्दर्न यूएसए का, अलास्का को एक्सक्लूड करके, और कनाडा के बीच में। तो इस लाइन को बोला जाता है 49th पैरेलल नॉर्थ या फिर मेडिसिन लाइन। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट जो अपना इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस था टू कंट्रीज के बीच में, उसको हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।